प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, अपने 3.5 साल की सेवकाई के दौरान कई बार उसने अपने चेलों को सावधान रहो कहा। यह शब्द साधारण नहीं है, क्योंकि यीशु किसी बात से हमें सावधान कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। और एक बार नहीं, अनेक बार सावधान रहो कहकर यीशु मसीह ने शक्तिशाली चेतावनी और निर्देश दिए। सावधान रहने को इसलिए बोला क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था आने वाले दिनों में कुछ खतरे विश्वासी और उसके चुने हुए लोगों के जीवन में आएंगे, जो उनके लिए आत्मिक जीवन से भटकाव और विश्वास से दूर, प्रभु से दूर होने का कारण बन सकते हैं। इसलिए सब बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते हुए उस समय के चेलों को और आज के समय के चेलों को एक ही शब्द कहा, सावधान रहो। सावधान रहो। तुम अंधकार से छुड़ाए जाके प्रभु के राज्य में आए हो तो सावधान रहो। तुम शैतान से छुटकारा पाकर प्रभु में आए हो तो सावधान रहो। तुम पाप से छुटकारा पाकर धार्मिकता में आए हो तो सावधान रहो। तुम मृत्यु से छुटकारा पाकर जीवन को पाए हो तो सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह हम सब से कहते हैं, सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान जब कई बार सावधान रहकर चेतावनी हमें दी, तो कई बातों के लिए उसने चेतावनी दी। तो आइए हम देखते हैं किन बातों के लिए सावधान रहने के लिए कहा। शास्त्री और फरीसियों की दिखावटी धार्मिकता से सावधान रहने के लिए कहा। उस समय के शास्त्री लोगों के विषय में कहा कि वो लंबे वस्त्र पहनकर बाजारों में अभिवादन चाहते हैं, नमस्कार चाहते हैं, पद चाहते हैं, अच्छा स्थान चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए यीशु ने कहा। वे दिखावे के लिए लोगों के बीच में देर तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा ऐसे लोगों से सावधान रहो। आज भी हमारे पास ऐसे लोग दिख सकते हैं। सेवक लोगों को हम देख सकते हैं जो केवल सम्मान चाहते हैं, लोगों के सामने अच्छी कुर्सी, अच्छा पद चाहते हैं। प्रभु कहता है ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनको आपकी आत्मा से, आपकी आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपने सम्मान से लेना देना है। यदि आप उनका सम्मान करेंगे तो आपको मीठी मीठी बातें, आशीष बातें आपके लिए बोलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से जो सम्मान चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। जो केवल नाम, सम्मान और आपका सामान चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। जो नेम फेम के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। उनका प्रचार नाम कमाने के लिए, उनकी प्रार्थना नाम कमाने के लिए, उनका जीवन, उनका सेवकाई, उनका सभा, उनका धार्मिक आयोजन सब नाम, सम्मान, सामान पाने के लिए है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। प्रभु कहते हैं सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान। प्रभु ने सावधान रहने के लिए कहा फरीसियों और सदूकियों की खमीर से। इसका मतलब यह है कि उनकी शिक्षाओं से बचकर रहो, उनकी गलत शिक्षाओं से, गलत सिद्धांतों से बच कर रहो। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहने के लिए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, विशेष करके कोरोना काल के बाद से ऐसे प्रचारक लोगों का भी बड़ी बाढ़ आ गई है। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ, पानी के साथ साथ गंदी चीज भी आती है, गंदे सामान भी आते हैं। इसलिए सावधान रहिए। आज के समय में ऑनलाइन प्रचार जब से चालू हुआ तब से बहुत सारे प्रचारक हो गए हैं। ऐसे प्रचारक लोगों से सावधान रहना जो आपको झूठी शिक्षाओं को देते हैं। यदि झूठी शिक्षाओं को आपको जानना है तो पहले असली शिक्षा को जानना है। असली, जैसे नकली नोट को पहचानने के लिए असली नोट को पहले पहचानना होता है, वैसे झूठी शिक्षाओं को आप पहचानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़िए, वहीं पे असली शिक्षा है। और ऐसे लोगों के साथ संगति कीजिए जो सही शिक्षा देते हैं।
प्रभु यीशु मसीह आगे चेतावनी देते हैं, आने वाले दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि यही लोग हैं जो तुम्हें बहकाएंगे, भरमाएंगे, प्रभु से दूर करेंगे। वे आकर कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। प्रभु कहते हैं ऐसे तथाकथित धार्मिक नेता और गुरु जो खुद को मसीह या परमेश्वर का दूत या परमेश्वर के ओर से भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। असल में वे सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं। चिन्ह और चमत्कार, भविष्यवाणी करना, आज बहुत सारे लोगों के नाम के आगे प्रोफेट लग जा रहा है। सावधान रहिए। हर एक चीज जो सोना के समान दिखती है, सोना नहीं होती है। इसी संसार में जहां परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए भविष्यवक्ता हैं, इसी संसार में शैतान भी बड़ा खेल खेल रहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं को लोगों के बीच में भेज के। इसलिए सावधान रहे झूठे भविष्यवक्ताओं से। प्रभु यीशु मसीह ने सावधान रहने के लिए और कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। लोभ जो है हमें प्रभु से दूर कर देता है। लोभ जो है परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। इसलिए वचन कहता है, हर रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। उसने हमें चेताया, केवल संपत्ति और धन के बहुतायत पर हम निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन की असली समृद्धि, असली धन तो परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम है, संसारिक चीज नहीं है। आज दुनिया में धन, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं को ही हम सफलता का मापदंड मानते हैं, तो मेरे प्रयोग गलत है। लोग अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अपने जीवन को, सारा समय, सारा ऊर्जा उन्हीं पर खर्च कर रहे हैं, उन्हें कमाने के लिए। लेकिन इसी कमाने के चक्कर में कई लोग, धन को कमाने के चक्कर में रिश्ते, नैतिक मूल्य, यहाँ तक कि अपना विश्वास को भी खो रहे हैं। सावधान रहिए हर प्रकार के लोभ से। यीशु ने कहा, सावधान रहो, कहीं तुम भोग विलास में पड़ के, नशे में पड़ के, जीवन की चिंताओं में पड़ के उलझ ना जाओ, और प्रभु यीशु का आगमन के समय में तुम संसार में उलझ कर ही रह जाओ। इसलिए प्रभु ने कहा, चेतावनी देते हुए, संसार के भोग और विलास और चिंताओं में उलझ कर प्रभु के आगमन के समय के लिए समय से वंचित ना रह जाएं, बल्कि तैयारी के साथ रहे। हमारी व्यस्त जीवन शैली, भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश, जीवन की चिंताओं में फंसकर हम आसानी से प्रभु के मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहकर जागरूक और सतर्क रहना चाहिए, ताकि संसारिक चिंताओं में प्रभु के आगमन की तैयारी से हम दूर ना हो जाएं। प्रभु ने कहा, ऐसे सम्मान पाने वाले सेवकों से, विश्वासियों से दूर रहिए। ऐसे सदूकी और फरीसियों के समान गलत शिक्षा देने वाले लोगों से दूर रहें, सावधान रहें। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। चिन्ह और चमत्कार के पीछे ना भागें। धन के हर प्रकार के लोभ से सावधान रहें। दुनिया के भोग विलास और चिंताओं में उलझने से सावधान रहें। सावधान रहो। ये केवल प्रभु यीशु की चेतावनी नहीं, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन है। इन वचनों में छिपा हुआ संदेश आज भी जरूरी है जितना उस समय था। यीशु में सावधान रहने के लिए बुलाते हैं, ना केवल बाहरी खतरों से, बल्कि आत्मिक भटकाव, लालच, पाखंड से भी हमें आत्मा और सत्य में जीने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के सामने सच्चे रहे, उसकी महिमा कर सके। ध्यान रखें, आत्मिक यात्रा, आत्मिक सतर्कता की ये यात्रा जीवन भर चलती है। इसलिए जीवन भर इन सारी बातों से सावधान रहे, प्रभु ने कहा। हर दिन में हमें इस बात का चुनाव करना होगा, हम किस ओर जाएंगे, किसकी शिक्षा का पालन करेंगे, किस मार्ग पर चलेंगे। यीशु की चेतावनियों को ध्यान देते हुए यदि हम चलेंगे, तो जीवन में कभी भी प्रभु यीशु से दूर ना होंगे, बल्कि जीवन में सच्चाई में बने रहेंगे, और हमारे जीवन की सच्चाई दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो।